श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह वीडियो प्रदीप मिश्रा जी की वीडियो के आधार पर बनाई गई है। कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करें, दया करे और कोई ऐसा योग संजोग मिल जाए तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करें। पूरे सावन मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना चढ़ाऊंगी या 2 लोटा जल चढ़ाऊंगी, महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। कोई भी एक नियम श्रावण महीने में अवश्य धारण करें। नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा करते हैं। सावन के महीने में शिव जी को 1 लोटा जल नहीं 2 लोटा जल अर्पित करें। घर से निकले तो 2 हाथ में हो, बाहर निकलकर भले एक के ऊपर एक रख लो, पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो तो दोनों हाथों में जल हो और शिवलिंग के ऊपर दोनों धार एक साथ लगनी चाहिए। बाबा से प्रार्थना कीजिए, बाबा जरूर सुनेंगे। शिव पुराण में सुना है, सावन के महीने में शंकर भगवान को 108 कुछ भी चढ़ाना चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए, 108 मूंग के दाने, 108 सरसों के फूल चढ़ाइए या 108 सफेद पुष्प या 108 गुलाब की पत्तियां चढ़ाइए। स्कंद पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को सावन के महीने में जब हम 108 कुछ भी अर्पित करते हैं तो शंकर उसको लाख और करोड़ों गुना कर कर पूरे वर्ष में हमें प्रदान करते हैं। सावन की शिवरात्रि को अगर आपके पास एक बेलपत्र है तो उसको स्पर्श कर कर अपने मन की कामना कर कर शिव जी को अगर समर्पित करते हो तो ये निश्चित है कि महादेव आपके मन की कामना पूर्ण करेंगे। सावन के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाएं। भले ही 1 लोटा जल है, उसको रोक रोक कर 3 बार जल चढ़ाएं। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, वैसे ही 2 लोटा जल अगर 3 बार रुक कर चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार करके आपके घर के भंडार भर देंगे। संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो सावन के पहले सोमवार से उठाया जाता है। मान लो गर्भवती नारी है या बीमार व्यक्ति है तो कावड़ के डंडे का, कावड़ के कलश या लोटे का स्पर्श गर्भवती नारी या बीमार व्यक्ति से करा सकते हैं और फिर उस जल को शिव जी को चढ़ा सकते हैं। कावड़ का जल चढ़ाया हुआ उन लोगों के लिए उत्तम होता है जो व्यक्ति बीमार होता है। कावड़ के जल को चढ़ाने के बाद उसकी 2 बूंदें बीमार व्यक्ति के शरीर पर, हृदय पर, नाभि पर, शीश पर, कर्ण पर, कंठ पर लगाई जाती हैं, जिससे वो 15 से 20 दिन के अंदर अच्छे से चल सके, उठ सके, बैठ सके। कावड़ का जल लाकर घर के आंगन में, घर के दरवाजे पर उससे सींचन किया जाता है। जिंदगी में कभी अटकलियों में पड़ गए हो, कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूँ, एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, तीसरी खत्म होती है, चौथी आ जाती है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र की जड़ में लाल चंदन का 1 लोटा पानी प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपकी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। महापुराण तो यहाँ तक कहती है, आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बन ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाइए, काम बन ही जाएगा। कोई कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो तो 1 कनेर का पीला फूल, 5 तुरवा, 5 बेलपत्र शिवजी के मंदिर जाकर शिवलिंग को समर्पित करके 2 लोटा जल चढ़ा दीजिए।
6 महीने या 7 महीने में निर्णय आपके ही पक्ष में आएगा। कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, किसी ने कब्जा कर लिया, तुम्हारे नाम नहीं हो पाई या पैसा उसमें अटक गया, तो सावन के जितने सोमवार आते हैं उस हर सोमवार में आपको ऐसा करना है कि सोमवार से पहले रविवार आता है तो रविवार को आपने कनेर का एक पुष्प और एक बेलपत्र चढ़ाना है। सोमवार को कनेर के 5 पुष्प और एक बेलपत्र चढ़ाना है। मंगलवार को कनेर के 3 पुष्प और एक बेलपत्र चढ़ाना है। ऐसा आपने सावन के प्रत्येक सोमवार में करना है और बाद में शिवजी को जल चढ़ाना है। ये 3 वार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो उस व्यक्ति को आपको प्रॉपर्टी देनी ही पड़ेगी। अगर घर में कोई ना कोई बीमार रह रहा हो, वास्तु दोष हो या काल सर्प दोष हो, तो आप ऐसा कीजिए कि सावन के महीने में एक पीपल के पत्ते पर एक कनेर का पुष्प अपने घर में रख लीजिए और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। आइए अब जानते हैं कि सावन के सोमवार का इतना महत्व क्यों होता है। उसका एक कारण है। ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह महादेव से करना चाहते थे। शिव ने लक्ष्मी का चेहरा देखा और पढ़ लिया कि ये भगवान विष्णु के संग हैं और भगवान नारायण लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते हैं। महादेव ने ख्याति देवी से कहा कि विष्णु जी और लक्ष्मी जी का विवाह कर दो। लक्ष्मी जी ने निवेदन किया, शिव जी आपने मेरा विवाह विष्णु से कर दिया, बड़ी कृपा करी भोले बाबा, मेरा मन है आपके चरणों की सेवा करूं, मुझे आपकी कोई सेवा बताओ। शिव जी ने कहा, मैं क्या सेवा बताऊं, आप जाओ भगवान नारायण की सेवा करो। पर लक्ष्मी जी ने सोचा, महादेव मुझे सेवा नहीं बता रहे हैं। सावन का महीना था, सोमवार का दिन था। माता लक्ष्मी पूरे सावन के महीने में शिवालय में जाती, शंकर जी के कैलाश पर्वत पर जाकर खूब सेवा करते। सावन के आखिरी सोमवार महादेव प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी को बुलाया, हे लक्ष्मी, पूरी दुनिया में महासंबोधन केवल मेरे नाम के आगे लगा है, लोग मुझे देवादिदेव महादेव कहते हैं। शिवजी कहने लगे, लक्ष्मी तूने पूरे सावन के महीने में मेरी सेवा करी है, मैं अपना महासंबोधन आज तुझे दे रहा हूँ। लक्ष्मी केवल लक्ष्मी नहीं रही, उस दिन से महालक्ष्मी बन गई। सावन के महीने में 4 या 5 जितने भी सोमवार आए, अगर उस पर आपने व्रत कर लिया तो पूरे वर्ष के सोमवार का फल सावन के महीने के 4 या 5 सोमवार में प्राप्त हो जाता है। अगर कोई शंकर जी को जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रहा है तो वो लोटा कभी खाली नहीं माना जाता, उसमें महालक्ष्मी का वास माना जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।